एक हरे भरे और विशाल जंगल में जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ और शांत नदियां थीं, वहां एक शांत और विशालकाय भोला हाथी रहता था। भोला हाथी अपनी ताकत के लिए जाना जाता था और स्वभाव से बहुत अच्छा था। उसी जंगल में एक बहुत चालाक चंपू लोमड़ी भी थी, जो हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचती थी। और एक बहुत दूरदर्शी बाजू गिद्ध था, जो ऊंचाई से सब कुछ देख सकता था। एक दिन भोला हाथी जंगल में मीठे गन्ने की तलाश में घूम रहा था। चलते चलते वह एक पुराने कुएं के पास पहुंचा, जो पत्तों से ढका हुआ था। अनजाने में भोला हाथी का पैर कुएं में फिसल गया और वह उसमें जा गिरा। कुआं गहरा नहीं था, लेकिन उसके किनारे चिकने थे और भोला हाथी अपने भारी शरीर के कारण बाहर नहीं निकल पा रहा था। वह मदद के लिए चिंघाड़ने लगा। चंपू लोमड़ी वहां से गुजरी। उसने भोला हाथी को कुएं में फंसा देखा और उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि वह भोला हाथी को बेवकूफ बनाकर अपना फायदा उठाएगी। चंपू लोमड़ी ने कहा, भोला हाथी, मैं तुम्हें बाहर निकाल सकती हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें जंगल में जितना भी मीठा गन्ना मिले, उसका आधा मुझे देना होगा। भोला हाथी फंसा हुआ था और उसे मदद की जरूरत थी, इसलिए वह मान गया। चंपू लोमड़ी ने कुछ मजबूत बेलें ढूंढी और उन्हें कुएं में फेंक दिया। भोला हाथी ने बेलों को कसकर पकड़ा और चंपू लोमड़ी ने अपनी पूरी ताकत से खींचा। ठीक तभी बाजू गिद्ध आकाश में उड़ रहा था। उसने नीचे कुएं में फंसे हाथी और चंपू लोमड़ी की बातचीत सुन ली थी। बाजू गिद्ध को चंपू लोमड़ी की बेईमानी अच्छी नहीं लगी। वह नीचे आया और चंपू लोमड़ी से कहा, चंपू लोमड़ी, यह गलत है। भोला हाथी मुसीबत में है और तुम उससे इतनी बड़ी कीमत मांग रही हो। हमें निस्वार्थ भाव से मदद करनी चाहिए। बाजू गिद्ध ने चंपू लोमड़ी को समझाया कि यह लालच है। फिर बाजू गिद्ध ने भोला हाथी से कहा, भोला हाथी, तुम बस अपनी पूरी ताकत से ऊपर आने की कोशिश करो। मैं और चंपू लोमड़ी मिलकर तुम्हें खींचते हैं। जो भी गन्ना तुम्हें मिलेगा, वह तुम्हारा होगा। चंपू लोमड़ी को बाजू गिद्ध की बात माननी पड़ी। भोला हाथी ने अपनी पूरी ताकत लगाई और बाजू गिद्ध तथा चंपू लोमड़ी ने मिलकर बेलों को खींचा। थोड़ी देर की मेहनत के बाद भोला हाथी कुएं से बाहर आ गया। भोला हाथी ने राहत की सांस ली और दोनों को धन्यवाद दिया। उसे अपनी जान बचने की खुशी थी और उसे यह भी समझ आ गया था कि ईमानदारी कितनी जरूरी है। उसने चंपू लोमड़ी की बेईमानी को भी माफ कर दिया। उस दिन के बाद चंपू लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने ईमानदारी से रहना शुरू कर दिया। भोला हाथी और बाजू गिद्ध सच्चे दोस्त बन गए।